तो दोस्तों काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो निकाला था शिवम दुबे की एक स्टेटमेंट पे, जिसका अब तक रिप्लाई पेंडिंग था। तो बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ते हैं और रिप्लाई दे देते हैं। हर बार चेस्ट को टच करना जरूरी नहीं है। अब अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन सिर्फ इतनी है तो यहीं तक लाओ, इतनी है तो यहां तक। फिर हमारी सनाया मैडम ने इस वीडियो का ब्रेक डाउन कर दिया कि बोला अगर शोल्डर की मोबिलिटी सिर्फ इतनी है तो फिर ऐसे कैसे कर लेते हो, मतलब न्यूट्रल कैसे कर लेते हो अपने हाथों को ना। हाँ, ये बात भी सही है। फिर हमारे दुबे जी ने आवेश में आके ये एक और वीडियो निकाल दिया। अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन इतनी है तो यहां तक लाओ, इतनी है तो यहां तक जाओ। लेकिन ना चाहते हुए भी हम यहाँ दुबे जी को जबरदस्ती सपोर्ट कर देते हैं कि भैया लाख 10 लाख में से ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकली इनकेपेबल या चैलेंज होते हैं, जो इतनी सी रेंज ऑफ मोशन में मेडल भी ले आते हैं। लेकिन जबरदस्ती सपोर्ट लेने के बाद भी दुबे जी ने उल्टा हमें ही फंसा दिया, क्योंकि दुबे जी ने वीडियो इन लोगों के लिए थोड़ी बनाया था। दुबे जी ने वीडियो बनाया था उन लोगों के लिए जो स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर काट रहे हैं, जो इंजर्ड हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के टर्म में मैं बोलूं तो आपने देखा होगा ना, फिजियोथेरेपिस्ट लोग क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ इतना ही करवा रहे होते हैं, इस रेंज में ही अपने पेशेंट। अब आपने अगर कभी भी विजिट किया हो या फिर वो किसी इससे नीचे नहीं जा रहे होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो किसी इंजरी से गुजर रहा है। अब वो उसकी रिहैब एक्सरसाइजेज हो रही है, तो अब क्योंकि वो बंदा इंजर्ड हो गया है, उसकी रेंज ऑफ मोशन सिर्फ इतनी है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट उसको सिर्फ इतना ही नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा था। बताओ, हॉस्पिटल और फिजियोथेरेपिस्ट वालों का बजट इतना अच्छा थोड़ी होता है जो इतने भारी इक्विपमेंट खरीद सके। तभी तो वो इतने लाइट वेट रखते हैं, रेजिस्ट बैंड मशीन, या फिर 1-2-4 पाउंड से वेट शुरू होते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं उनके। नहीं, या फिर इंजरी वाले पेशेंट भी जिद करते हैं कि हमें तो इतने कम रेंज ऑफ मोशन के साथ भी कंपाउंड एक्सरसाइजेज करनी है, तो वो सजेस्ट करते हैं कि बोला दुबे जी के पास जाओ, हमारे पास ये सब इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। अरे भाई, ट्रेनर ही हो या फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन भी तुम ही लोग बन लोगे। तो भाई, जिस पेशेंट को इंजरी हुई है और ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर काटने के बाद भी अभी जिसका अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन इतना ही है, तो अभी भी वो पेशेंट ही है, और वो लोग उसको कभी अलाउ नहीं करेंगे कि तू जिम में जा और कंपाउंड एक्सरसाइजेज कर, जहां पे रोड का वेट ही 20 kg से शुरू होता है। हाँ, अगर तुझे एक्सरसाइज करनी है तो मशीन बेस्ड एक्सरसाइज कर, जैसे कि पैक डेक फ्लाई हो गई, और मशीन को अपने हिसाब से सेट कर, जहां पे मतलब रस्टिक्ट हो कि भाई तू इससे पीछे जाए ना, कल को कुछ भी ऐसा हो तो पीछे ना जाए। और रोड को अगर लेगा तो भाई क्या गारंटी है कि तू और पीछे नहीं जाएगा। तो अपने आप को और इंजर्ड करने से अच्छा तो मशीन बेस्ड एक्सरसाइज करो, अगर आपका अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन अगर इतना ही है तो। हाँ, लेकिन एक और केस भी है जहां पे कम रेंज ऑफ मोशन देखने को मिलता है, जहां बंदे हेल्दी भी होते हैं और उन्हें कोई इंजरी भी नहीं होती है। वो तब जब लोग अपने पीआर चेक करते हैं या ईगो लिफ्टिंग करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जब वेट उठा लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि भैया बस इससे नीचे गया तो ऊपर आ ही नहीं पाएगा, तो वहीं पे वो क्विट कर देते हैं। तो अब करना क्या चाहिए बकठोकी वाले लोगों के लिए? तो सिर्फ यही कि भाई पहले अपना अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन ही चेक कर लो कि कहां तक आ पा रहे हो। उसके बाद लग रहा है कि ये मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेट लोड करो और परफॉर्म करो। और मानो तभी जब सीख लगे, नहीं वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।